नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे हमीरपुर की खबर से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे। 5 सितंबर को यह हमीरपुर का दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा। 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सभी भाजपा के नेता और पदाधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पुलिस लाइन ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। बता दें कि 5 सितंबर यानी कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे और हमीरपुर का दौरा करेंगे, जिस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी, कई नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। हमीरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत उनका किया जाएगा। 75वें स्थापना दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिला मंडी के 1 दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला के समीप अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आंखों के अस्पताल का शिलान्यास किया और बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर अलूमन द्वारा दान स्वरूप दी गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी हरे झंडे दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के सुंदरनगर प्रवास के दौरान जवाहर पार्क में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव में कहा कि सरकारों द्वारा संस्कृत का सम्मान नहीं किया जा सका। प्रदेश में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय और पदों को भी सृजित किया गया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा अन्य कई भाषाओं का मूल स्रोत है, लेकिन इसका मूल भाव हमसे छूटता जा रहा है। हिंदी के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अब संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी जिला के दौरे के दौरान जो कर्मचारी थे वो सड़कों की लेपापोती करते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री के सुंदरनगर दौरे से ठीक पहले निर्माण विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों की लेपापोती करते दिखाई दिए हैं। मंडी की तस्वीरें हैं जहां मंडी के दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आना था। उनके दौरे से ठीक पहले तैयारियां करते कर्मचारियों को देखा जा सकता है। सड़कों पर लेपापोती कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। जिला मंडी में शिलान्यास स्थल पर पानी से भरे हुए गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन उन गड्ढों को विभाग अभी तक नहीं भर पाया। आनन फानन में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन से उन गड्ढों को भरा है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी का दौरा किया था और इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान वहां पर जो तैयारियां थी उनको मुकम्मल करने की कोशिश आनन फानन में की गई। वहां पर पानी के जो गड्ढे बने हुए थे, जिस शिलान्यास स्थल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आना था उसके पास ही पानी के गड्ढे बने हुए थे जो कि विभाग नहीं भर पाया था और आनन फानन में उन गड्ढों को भरने की कोशिश की गई। जेसीबी मशीन के द्वारा उन गड्ढों को भरा गया। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। हालांकि मंदिर के द्वार सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे, उसके बावजूद श्रद्धालु भारी संख्या में रविवार को छुट्टी वाले दिन माताजी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ फ्लाईओवर को भी पार कर गई है। होमगार्ड के जवान और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है और श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में माता के दर्शनों के लिए मंदिर में आगे भेजा जा रहा है। प्रशासन के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਤਾ ਟੇਕਣ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਜ महामाई के दर्शन करना है सारे भक्तों को। जय माता दी। श्री नैना देवी शक्तिपीठ में आज रविवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और बाहरी स्थानों से आ रहे हैं। काफ़ी रश होने के बावजूद यात्रियों को नियंत्रित करके माता जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं। बड़े आराम से दर्शन करके यात्री अपनी अपनी मन्नतें मांगे पूरी माता जी की मनोकामनाएं माता जी द्वारा पूरी की जा रही हैं। माता जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता की। प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यकाल के शुभारंभ के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के सामने 10 गारंटियां पेश की हैं, लेकिन पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी बिना किसी नेतृत्व के काम कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुना था और आज भी प्रदेशवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही आज फिर से कांग्रेस नेता जनता के बीच झूठे वादे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है। आज कांग्रेस के पास नेता है न नेतृत्व है और पार्टी बिना नेतृत्व के आज हिमाचल प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी देने की बातें कही। आपको ध्यान होगा जब लोकसभा का चुनाव इस देश में 2019 में आया तो उसमें भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के खाते में 75,000 रुपये डालेंगे। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें वर्ष में शुरू कर दी थी और उन्होंने 75,000 की घोषणा की थी। लेकिन देश की जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। उन्होंने 75,000 के लालच में नहीं आई। जो मोदी जी ने काम किया था उसी के आधार पर फिर से मोदी जी की सरकार बनाई। पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर जहां हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यालय खोल दिए गए हैं, वहीं से हमारी सारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वहीं पार्लियामेंट के केंद्र पर भी, संसदीय क्षेत्र के केंद्र मंडी में भी एक मुख्यालय पर एक कार्यालय हो, जहां से पूरे संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र की। एक हादसे में 75% विकलांग होने के बावजूद मंडी के सन्नी ने लेह से कन्याकुमारी का सफर तय किया है। 4133 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ 4 दिनों में पूरा किया गया। कहते हैं कि जिंदगी बहुत बार आपको नीचे गिराती है, जिंदगी आपका टेस्ट लेती है और आप जिंदगी के टेस्ट में फेल हो गए, नीचे गिर के मायूस हो गई तो आप अपने हालातों से समझौता कर जिंदगी बिताएंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि जिंदगी ने कुछ मुझे करना है, जिंदगी को जीतना है और इस जंग को हराना है, तो मैं उतने ही जोर से फिर उठूंगा। और ऐसे लोग होते हैं असली हीरो। कुछ ऐसी ही कहानी है मंडी जिला के ख्यूरी गांव के रहने वाले सन्नी की। सनी ठाकुर एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, प्रशिक्षण लेते थे और ऐसे ही एक प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनावश स्पाइन इंजरी हो गई और सनी के 75% शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों में निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन सनी ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने एक स्पेशल कार बनवाई जो हाथों से ही ऑपरेट होती है और सनी ठाकुर निकल पड़े अपनी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करने। लेह से कन्याकुमारी यात्रा से पहले इसी साल अप्रैल महीने में सनी ने मंडी से लेह और फिर वापस मंडी लगभग 2540 किलोमीटर की यात्रा कार ड्राइव करके रिकॉर्ड बनाया था। सनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर मंडी जिला का नाम रोशन किया है। इस बार 29 अगस्त को सनी लेह से कन्याकुमारी के लिए निकले और बीते रोज यानी 2 सितंबर शाम को कन्याकुमारी पहुंच गए। कन्याकुमारी से सनी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि उनका इस प्रकार की रिकॉर्ड बनाने का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और अपने प्रदेश को प्लास्टिक फ्री बनाना है। सनी ठाकुर के पिता सूरज सिंह ने बताया है कि सनी का सपना आज पूरा हुआ है, जिससे परिवार के साथ मंडी जिला और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सनी पर गर्व है कि उसने 75% विकलांग होते हुए भी इतने कठिन रिकॉर्ड को बनाया है। सूरज सिंह ने उनका इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी का आभार जताया है। मेरा नाम सनी ठाकुर है, मैं गाँव ख्यूरी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने जो है 29 तारीख को लेह से कन्याकुमारी के लिए एक यात्रा स्टार्ट की थी, जिसका मेन उद्देश्य था हिमाचल प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक फ्री हिमाचल बनाना।
तो इस यात्रा को मैंने आज 2 तारीख को पूरा कर लिया है। इसमें मैंने 4133 किलोमीटर का सफर जो है पहले 71 का ढोंग में पूरा किया है। कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने वर्तमान विधायक सुंदर ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विधायक सुंदर ठाकुर विधायक निधि से महिला मंडलों को गैस सिलेंडर और चूल्हा बांट रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना गुणगान करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यह सब विधायक निधि के माध्यम से दिया जा रहा है और विधायक निधि प्रदेश सरकार की ओर से दी जाती है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह का कहना है कि विधायक सुंदर ठाकुर को मैं नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। इतनी संख्या अपेक्षित थी और उस संख्या से ज़्यादा महिलाओं का आना क्या दर्शाता है। अब जो आप विधायक महोदय की बात करते हैं, जो सरकार का नाम लेने से बार बार गुरेज करता है, मैं ही करता है, उसके बारे में क्या कहूँ? क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल, चाहे विधायक है या कोई, गैस कनेक्शन सेक्शन कर सकता है? ये तो सरकार का जो है प्रेरोगेटिव है, बांट कोई भी सकता है। बांटने को तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बांटूंगा, लेकिन सैंक्शन किसने किया? मैं करते हैं। जितनी विधायक निधि मिली है किसने दी है? हम जब वीरभद्र जी थे उनका धन्यवाद करते थे। एक शब्द ध्यान करिए, मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी बाकी बातें बाद में होंगी। एक उदाहरण दूंगा कि हाथी थान बालेगुंटर की पंचायत, उनके उप प्रधान उन्होंने बोला कि भैया हमको यहाँ करो, फिर बोला कि रूपी भवन बनाऊंगा मैं यहाँ, और रूपी भवन को 15 लाख दिए, 15 लाख दिए, और जो 15 लाख दिए, जब पता लगा कि बीजेपी का है, 25 लाख सरकार का देना, तो वो उनको होना था उसका 40, और वो कैंसिल कर दिया। ऐसी बात होती है। महिला मंडल कोई पार्टी के होते हैं, ये तो सार्वजनिक होते हैं। तो कोई रूपी भवन बीजेपी का, उसका कैंसिल किया। ये ऐसा है, जिसको थूकता है वो ही चाट देता है। कांग्रेस सेवा दल की जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा शनिवार को हमीरपुर पहुंची, जहां कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश मुख्य संगठक अनुराग शर्मा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल जिला कार्यकारिणी द्वारा हमीरपुर के होटल हमीर में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह यात्रा निकाली जा रही है। अनुराग शर्मा का कहना है कि यह यात्रा के माध्यम से लोगों को भाजपा की जनविरोधी नीतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे हिमाचल का मतदाता, हिमाचल का प्रबुद्ध नागरिक कहीं भी किसी भी रूप से सहमत नहीं है। में आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे हिमाचल का मतदाता, हिमाचल का प्रबुद्ध नागरिक कहीं भी किसी भी रूप से सहमत नहीं है। क्योंकि पंजाब में आप देख रहे हैं नशा को लेकर, आतंकवाद को लेकर और बहुत सी चीज़ों को लेकर आप देखें किस तरह से बुरा व्यवहार किया गया एक डॉक्टर के साथ मंत्री के द्वारा। तो ऐसा व्यवहार मैं समझता हूँ हमारे हिमाचल में। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर पहुंची राज्यसभा सांसद और राज्यसभा उपसभापति इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। इंदु गोस्वामी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश का विकास किया होता तो आज उन्हें जनता के बीच जाकर गारंटी नहीं देनी पड़ती। इंदु गोस्वामी ने कहा कि अब महिलाएं भी सशक्त हो गई हैं और वो विकसित भारत की नारी कहलाती हैं। कांग्रेस ने तो पिछले, मैंने बताया कि हम 76वीं वर्षगांठ मनाई आज़ादी की, तो पूरे देश में उन्होंने 60 साल से अधिक शासन किया है और प्रदेश में 50 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है। अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आज उनके 60 साल के और 50 साल के शासन के बाद भी, प्रदेश में 50 साल के शासन के बाद भी उनको गारंटियाँ देनी पड़नी ना, उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं। गारंटियाँ तो आप दे रही हैं, उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं।
आपने अगर धरातल में काम किया होता, महिला सशक्तिकरण के नारे, खोखले नारे ना देकर ऐसी कार्यक्रम, योजनाएं या निर्णय लिए होते जो महिलाओं को, जैसे मैंने भी कहा, जो नेतृत्व देते और जो महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाते, ऐसी स्कीमें लाते जो उनको प्रदेश के परिवार के अंदर तो सबलता देते ही देते, जो उनको आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी उनका सशक्तिकरण होता, तो आज हमारी मातृशक्ति अलग उसमें होती। और प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के लिए एक अलग सी, जो मैंने अपने मंच से भी कहा कि हम लोग, ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहती कि दूसरी सरकारों ने काम नहीं किया, सब ने किया होगा, अपना अपना सहयोग दिया होगा, लेकिन महिलाओं को नेतृत्व देने का जब भी मुद्दा आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निर्णय लिए जिससे महिलाओं को नेतृत्व मिला, चाहे वो स्थानीय निकायों के चुनाव हो, चाहे प्रदेश और देश में कहीं भी अच्छे स्थान पर जो पॉलिटिकली महिलाएं जो आगे चुन के आई और उनको मंच दिए गए। कभी सोच नहीं सकते थे कि एक महिला जो है वो देश की रक्षा मंत्री हो सकती है, विदेश मंत्री हो सकती है, वित्त मंत्री हो सकती है, या फिर एक पिछड़े और गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आई हुई महिला जो है वो देश के संवैधानिक पद को सुशोभित कर सकती है, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर देश की राष्ट्रपति बन सकती है। कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राशिम सूद उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा 154 योजनाओं के माध्यम से हर घर को फायदा दिया गया है। राशिम धर ने कहा है कि महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार बताया है और वह सब ये कहा है कि वो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवीं में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि इस बार पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने उनके आह्वान पर प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद चुनाव आयोग द्वारा पार्टी पंजीकरण हो जाने के उपरांत अब सक्रियता बढ़ चुकी है। इस कड़ी में जिला महासचिव अजय शर्मा ने भी कहा है कि सरकार ने हर बार झूठा प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश की है, परंतु अब विधानसभा में चुनावी रण में देवभूमि राष्ट्रीय पार्टी भी 68 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और इन नेताओं को उनकी जमीनी हकीकत के बारे में अवगत करवाएगी। जिला महासचिव राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आज घुमारवीं मंडल की जो ये प्रेस वार्ता रखी थी, उसका मुख्य उद्देश्य था पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं और किस उद्देश्य को लेके हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस उद्देश्य को लेके आज यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। और हमारा जो मुख्य मुद्दा इसमें रहेगा, मुख्य मुद्दा आरक्षण की समाप्ति या उसको आर्थिक आधार पर किया जाए। सरकार के साथ हमारी यही मांग थी। हमने बहुत सारे आंदोलन सरकार के समक्ष रखे, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी से उन आंदोलनों को केवल मात्र एक शगुफा समझा। लेकिन आज हमारी जो एकता है और जो समाज हमारे साथ चला हुआ है, उस समाज की ताकत से पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हलचल है और उसी हलचल की वजह से बहुत बड़े बड़े दल, विश्व की सबसे पार्टी एक और भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों दलों की नींदें हराम है। और हम अगर विधानसभा चुनावों में विजय परचम लहराते हैं तो सबको एक समान रूप से लेके चलेंगे। किसी भी तरह का मतभेद हम नहीं रखेंगे। सभी वर्गों का समान विकास कराने के लिए हमारी जो पार्टी है वो वचनबद्ध है। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रुमित सिंह ठाकुर, उन्होंने जिस उद्देश्य को लेके इस पार्टी का गठन किया, उस मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है आरक्षण की समाप्ति। और अगर आरक्षण की समाप्ति नहीं है तो उसको आर्थिक आधार पे कर दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेके हम आज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण में कूद चुके हैं और जल्द ही पार्टी सुप्रीमो द्वारा, पार्टी सर्वेक्षण द्वारा जल्द ही चेहरों का भी हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी चेहरे हैं उनको भी घोषित कर दिया जाएगा, ताकि प्रचार की गति को और तेजी मिले। धन्यवाद।
हिमाचल में कांग्रेस ने जब से विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट से बिना किसी शुल्क के आवेदन मांगे हैं, तब से कांग्रेस के खेमे में आवेदनों की बाढ़ सी आ गई है। इसी कड़ी में अब हिमाचल के एक चाय वाले देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने शिमला शहर से टिकट के लिए आवेदन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देवेंद्र 18 साल से कांग्रेस कार्यालय में अपनी चाय का स्वाद राजनीति में सबको चखाते आए हैं और अब वह खुद राजनीति के अखाड़े में उतर गए हैं। देवेंद्र कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन को निशुल्क कर हर उस कार्यकर्ता को चुनाव के लिए आगे आने का मौका दिया है जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। 1982 में मैंने युवा कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद मेंबरशिप के बाद मेरे को बाद में इन्होंने वार्ड से सचिव का ओहदा दिया युवा कांग्रेस से। उसके बाद महासचिव बना। महासचिव के बाद मैं उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष के बाद एक बार मैं अध्यक्ष बना हूँ। फिर मेरे को इसमें डीसीसी में डाला गया, जिसका मैं सेक्रेटरी रहा। सेक्रेटरी के बाद तीन बार मैं वार्ड से सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद मेरे को इन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। फिर मेरे को मुख्य सलाहकार बनाया। अब मैं डीसीसी में उपाध्यक्ष हूँ। कितना समय आपको पार्टी से जुड़े? मैंने 1982 में युवा कांग्रेस ज्वाइन की थी। मेरे को 40 साल हो गए हैं कांग्रेस ज्वाइन किए हुए। आपने आवेदन किया है टिकट के लिए? ये तो हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी सोच है, जिन्होंने हर कार्यकर्ता के लिए आवेदन करवाया। नहीं तो आज तक आवेदन के लिए सिर्फ नामात्र होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक नया कदम उठाया है कि हर वर्कर, चाहे कोई छोटा वर्कर है, क्या कोई छोटा दुकानदार है, मजदूर है, चाय वाला है, वो अपना आवेदन कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।